हरदोई के साधकों को और समिति के भाइयों को, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल, सबको खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद कि ऐसे कुप्रचार में, और बापूजी जोधपुर जेल मंदिर में है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हरदोई के साधक सब मिलकर आश्रम निर्माण कार्य में लगे हैं। सचमुच में हरदोई समिति को और हरदोई के साधकों को, बहनों को, भाइयों को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। खूब खूब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग माला करते हैं, घर में गुरुदेव का श्री चित्र रखते हैं तो दुनिया के लोग क्या क्या ताने नहीं मारते, क्या क्या टॉन्ट नहीं मारते, और ऐसे में समिति आश्रम निर्माण का कार्य कर रही है, करवा रही है, तो बहुत बढ़िया। आप सभी की गुरु भक्ति, गुरु सेवा को साधुवाद, धन्यवाद। और सभी साधक हरदोई के ये संकल्प करें कि सेवा कार्य शुरू कर दिए हैं। तो मैं तो कहूं कि कल 14 फरवरी है और बापूजी की पावन प्रेरणा से सब मातृपितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम पूरे देश भर में, विश्व भर में मनाएंगे। तो हरदोई की समिति कल के दिन, कल आज जो भी आज सत्संग कार्यक्रम है अथवा तो कल 14 फरवरी मातृपितृ पूजन का पर्व है, आज ही रखा है, हरदोई में आज ही मना रहे हैं। तो आज हरदोई की समिति और साधक ये संकल्प लें कि ये 2021 है, 2022 तक हमारा ये आश्रम पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर देंगे और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम खूब धूमधाम से, यहाँ आश्रम निर्माण का कार्य संपन्न हो जाएगा और खूब धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम आश्रम में मनाएंगे। 1.25 साल का समय हो गया, बापूजी की कृपा हो और तन मन धन से हर साधक साधिका बहन, हर साधक भाई अगर जुट जाए, सेवा में लग जाए, तो ये मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। तो सभी माताएं, बहनें, भाई, धन की शुद्धि, धन अगर सेवा में लगे तो उसी से है। जीवन की सफलता, जीवन समाज की, संस्कृति की, साधु संतों की सेवा में लगे तो उसी से है। मनुष्य जन्म की सफलता और सार्थकता और अपना जो कुछ भी है सब गुरुदेव का दिया हुआ है। इसलिए जितना हो सके तन से, मन से, धन से, और अपने शहर में आश्रम बन जाएगा तो और भी तेजी से कई सेवा कार्य हो सकेंगे, कर सकेंगे। तो इसलिए ये आप लोगों ने जो ये सुंदर निर्णय लिया है, बीड़ा उठाया है बापूजी के जोधपुर जेल मंदिर जाने के बाद कुप्रचार के युग में आप लोगों ने आश्रम निर्माण कार्य शुरू किया है। सचमुच में आपकी सूझबूझ को, आपके समर्पण को, वरना कई लोग तो कहते हैं नहीं सब ठीक है, बापू आएंगे तब देखा जाएगा, बापूजी आएंगे तब देखा जाएगा। तब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो पूरी दुनिया भाग भाग के, जब बापूजी आएंगे तब सेवा करेंगे, बापूजी आएंगे तब सेवा करेंगे, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैं जाती हूँ ना, जब बापूजी आएंगे तब ऋषि प्रसाद पत्रिका बांटेंगे। अरे जब बापूजी आएंगे ना, हमारे को जाके पत्रिका बांटनी पड़े ऐसी नौबत रहेगी ही नहीं। पूरी दुनिया यूं भाग भाग के लोग गुरुदेव के दर्शन, सत्संग पाने के लिए जाएंगे और पता नहीं अपने को इतनी भीड़ में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए सही समय तो यही है, जितना हो सके सेवा में लग जाएं और अपना पुण्योदय, भाग्योदय कर लें। तो सचमुच में आपकी सूझबूझ को, समझदारी को प्रणाम है, साधुवाद है कि ऐसे समय में भी बहादुरी के साथ समिति आगे आई है, साधकों ने भी सहयोग किया है और आश्रम निर्माण का कार्य शुरू किया है। संकल्प लें कि जल्द से जल्द आश्रम निर्माण का कार्य हम सब मिलकर तन मन धन से सहभागी हो जाएं, सब एक होकर ये कार्य पूर्ण करें। तो हनुमान जी जैसा आज्ञा भंग कबहू नहीं कीनी, सेवा में सदैव तत्पर थे, आज्ञा पालन में तत्पर थे। सेवा मतलब बापूजी के लिए भोजन बना के बापूजी को ही खिलाना सेवा है, ऐसा नहीं है। बापूजी के प्रत्यक्ष चरण चंपी करना ही सेवा है, बापूजी के कपड़े धोना सेवा है, नहीं। जो जहां है, बस गुरु का जो संकल्प है, गुरुदेव का जो उद्देश्य है, उसमें अपना तन मन धन जीवन मिला दे, ये सेवा है। जो जहां है, हम आश्रमवासी बहने भाई, हम आश्रम में हैं तो नित्य निरंतर हर पल गुरु का ध्यान रहे, गुरु का सुमिरन हमें रहे। और गुरुदेव का जो उद्देश्य है, भारत विश्व गुरु का, घर गृहस्थी में रहने वाले साधक बहने भाई हैं
तो आप जहां रहते हो अपने अपने घरों में, गुरुदेव का जो संकल्प है भारत विश्व गुरु का, वो सदैव हमको ध्यान रहे और हमारे मन में केवल एक भाव चलता रहे कि हम कैसे गुरु की सेवा करें, हम कैसे इस दैवी कार्य में सहभागी बने, तन से, मन से, धन से, जितना हो सकता है, कैसे ये तन मन जीवन पूरा उनको न्यौछावर हो जाए, लग जाए उनकी सेवा में। ये सेवा है। केवल पैर दबा देना, कपड़े धो देना, खाना बना के खिला देना, ये इतनी ही सेवा नहीं है। गुरु केवल दो हाथ दो पैर वाले मनुष्य नहीं है, वो केवल शरीर नहीं है, वो तो व्यापक ब्रह्म है। गुरु दिखते नर रूप में है, पर वास्तव में नर रूप में वे नारायण हैं। गुरु दिखते मानव रूप में है, पर असल में मानव के रूप में महेश्वर है। जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा और भक्ति होती है, उतनी अधिक मात्रा में उसको गुरु की महिमा के दर्शन होते हैं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, ऐसे ही गुरु भले दिखते दो हाथ दो पैर वाले हैं, हमारी तरह हमारी भाषा में चलते फिरते बोलते बातचीत करते हैं, हंसते बैठते, लेकिन वो केवल इतना नहीं है। जितनी अधिक श्रद्धा हमारी होगी, उतना अधिक समझ पाएंगे, गुरु महिमा को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और गुरु की आज्ञा में चलना ये परतंत्रता नहीं है, ये तो परम स्वतंत्रता का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। सदगुरु की आज्ञा में चलना मुक्ति का मार्ग है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, कुछ सालों पहले की बात है। अमेरिका से कोई भाई भारत आया था, छुट्टी मिली थी, तो उसमें भी अनुष्ठान करने के लिए आश्रम आ गया। बापूजी का सत्संग था और कुछ दिनों के लिए बापूजी एकांत के लिए अहमदाबाद में रुके हुए थे। तो बापूजी की गाड़ी आ गई वाटिका से आश्रम। तो गाड़ी आई तो आश्रमवासी भाई सब एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बहनें सब एक तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो ये जो भाई अमेरिका से आया था अनुष्ठान के लिए, ये भी हाथ जोड़ के खड़ा था। तो बापूजी की गाड़ी धीमी गति से जा रही थी, साधकों को देखते हुए, दृष्टिपात करते हुए गुरुदेव धीरे धीरे गाड़ी जा रही थी। तो ये अमेरिका वाले भाई के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ी। बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और उसको पूछा कहाँ से आया है। तो उसने बताया जी अमेरिका में नौकरी करता हूँ। तो बापू बोले यहाँ कैसे? बोले भारत आया हूँ, छुट्टियां मिली है तो सोचा आश्रम आके अनुष्ठान कर लूं। तो बापूजी ने उसको पूछा कि तू सेवा करता है? तो बोले जी। कहाँ? तो बोले संचालकों ने मेरे को कहा है कि 4 घंटे रसोई घर में सेवा करनी है, तो सुबह शाम में जाता हूं। तो बापू बोले नहीं, अब से आश्रम में जितने शौचालय और स्नान घर हैं तो उनकी सफाई करेगा। दोनों हाथ जोड़े, जी बापूजी। बापूजी तो व्यासपीठ पर आ गए, सत्संग हुआ, बापूजी वाटिका चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो भाई तब से बापूजी की आज्ञा हो गई थी तो रोज सुबह स्नान करके नियम करते, सुबह की संध्या कर लेते, फिर जाके टॉयलेट बाथरूम की सफाई करते, फिर स्नान करके दोपहर की संध्या करते, फिर और भी कुछ साफ सफाई में लग जाते, फिर स्नान करके शाम की संध्या करते। 3 दिन बीते, बापूजी ने किसी संचालक को फोन करके पूछा कि वो अहमदाबाद वाला लड़का, अमेरिका वाला लड़का है कि चला गया? तो बोले जी साईं है। तो बोले सेवा करता है? जी। कहाँ पे? बोले जब से बापू ने आज्ञा की है तब से वो सफाई की सेवा में है। बापूजी बोले उसको भेज दो मेरे पास, किसी के साथ गाड़ी में उसको अभी वाटिका भेजो। तो उस भाई को बताया नहीं गया, उस भाई को कहा कि भैया आपको जाना है। तो दूसरे एक आश्रमवासी भाई स्कूटर में ले गए उनको शांति वाटिका। साधक जानते हैं ना, अहमदाबाद पहले शिविरों में आते थे तो साधक जानते हैं, कई लोग वाटिका पहुंच जाते थे बापूजी के दर्शनों के लिए। तो शांति वाटिका, उनको कुछ बताया नहीं, बस स्कूटर में बिठा के ले गए शांति वाटिका। अंदर गए तो उन्होंने पूछा ये क्या है, वाटिका देखी नहीं थी कभी। तो बोले शांति वाटिका है, अंदर कुटिया में बापूजी रहते हैं। तो उसको लगा कि कोई सेवा होगी, सेवा के काम से मेरे को लेके आए हैं। तो वो तो कुछ जानते नहीं थे, तो इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में बापूजी 5-10 मिनट में कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने बापूजी को देखा तो देख के एकदम चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए। वो अमेरिका वाले भाई
बापूजी ने बुलाकर बिठाया। बापूजी कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे, वो भाई नीचे चरणों में बैठे थे। उन भाई ने कहा कि बोले जिंदगी में पहली बार इतने नजदीक से बापूजी को देखा था। मन में तो खूब होता था कि काश जीवन में कभी एक मौका ऐसा आए जब इतने नजदीक से बापू से बात हो, बापूजी गुरुदेव बैठे हों और हम उनके चरणों में बैठ सकें, उनको इतने नजदीक से देख सके, मन भर के, जी भर के। ऐसा मन में तो खूब होता है, लेकिन फिर लगता है कि बापूजी के लाखों करोड़ों प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी साधक हैं, हमारा नंबर कब लगेगा, लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, ऐसा मन में। बोले उस दिन जब बापूजी के चरणों में मैं बैठा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब लग रहा था कि सचमुच में ये हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। तब बोले बापूजी को देखकर मेरी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं रोक नहीं पाया खुद को, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा था, सपने में सोच नहीं सकता था। मन में इच्छा खूब होती थी कभी नजदीक से 2-5 मिनट बापूजी के नजदीक जाने का मौका मिले। और उस दिन जब ये सच हो गया तो ऐसा मन हृदय भाव से भर गया कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे और आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। बोले मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, कुछ भी नहीं। बापूजी पूछ रहे थे खाना खा के आया है, खाना खाया कि नहीं खाया, पूछ रहे थे कितनी माला करता है अनुष्ठान में। बोले बापूजी पूछ तो रहे थे पर आंखों से आंसू इतने निकल रहे थे, ऐसा दिल भर के आया था ना कि मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, बस 2 हाथ जोड़ के मैं बैठा था। बापू पूछ रहे थे, जवाब देना चाहता था पर हालत नहीं हो रही थी, नहीं, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तब वो भाई बोले, बापूजी ने बड़े प्रेम से एक बार मेरे सिर पे और एक बार कंधे पे हाथ रख के कहा कि बहादुर निकला तू तो, और गुरु की आज्ञा मान के 3 जन्मों का प्रारब्ध 3 दिन में कट गया तेरा। तो वो भाई बोले बापूजी ने ऐसा कहा मेरे सिर पे और कंधे पे हाथ रख के, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि बापूजी ऐसा मतलब क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। फिर बापूजी ने प्रसाद दिया और प्रसाद देकर बोले कि तेरी पुण्याई है, इसलिए इस जन्म में तो तेरे को धन संपदा किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरा कुछ ऐसा प्रारब्ध है, कर्म बंधन तेरे ऐसे हैं कि अगले 3 जन्म तेरे को किसी जमादार, जो घर घर जाके टॉयलेट बाथरूम साफ करते क्या बोलते हैं, उधर तेरे को जन्म मिलता। पर आश्रम में रह के गुरु की आज्ञा मानी, गुरु के द्वार पे रह के सेवा की, तो 3 जन्मों का प्रारब्ध 3 दिन में। बापूजी ने कहा था ना कि टॉयलेट बाथरूम की सफाई करेगा, तो जब बापूजी ने उसको ऐसी आज्ञा दी उस भाई को, तो आसपास में 2-3 लोगों को हुआ कि अरे लड़का अमेरिका से आया है, बापू इसको कहीं दूसरे विभाग में सेवा दे देते, अमेरिका से लड़का आया है, उसको बापूजी ने टॉयलेट बाथरूम। 1-2 लोगों के मन में ऐसा हुआ, पर किसी को हिम्मत नहीं हुई बापूजी को पूछ सकें। पर बापू बोले कि गुरु की आज्ञा मानी, गुरुद्वार पे सेवा की, 3 जन्मों का प्रारब्ध 3 दिन में कट गया। तो गुरु की सेवा परतंत्रता नहीं है, वो तो परम मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सदगुरु की सेवा। सत्संग हम सुने ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करूं, इस भाव से सुने कि सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हमको नहीं पता, लेकिन गुरुदेव की वाणी अगर हमारे कानों में आ रही है तो उसी मन में, उसी क्षण मन में ये भाव आ जाए कि बापूजी हमसे बात कर रहे हैं, और जो कुछ भी कह रहे हैं बापूजी हमसे कह रहे हैं। कि पिताजी सरकारी नौकरी थी उनकी, तो उनके ऊपर कुछ आरोप लगे घूसखोरी के, और वो बहुत ही सज्जन, भोले भाले, ईमानदार व्यक्ति, और उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और जांच कमीशन बैठाई गई। तो वो बेचारे बड़े परेशान हो गए। अब नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और उस टाइम बच्चे छोटे छोटे थे, तो घर पे आए कि आय का रास्ता बंद हो गया। वो सज्जन बेचारे बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। अब बच्चों को स्कूल में फीस कैसे करें, घर में राशन पानी खर्चा कैसे चले, कोई मदद करेगा 1 महीना 2 महीना, पर कोई कब तक करेगा। और शायद 3 बहनें 4 भाई, 7 भाई बहन, ऐसा कुछ है। तो बहन बोली कि दीदी वो समय जो था ना,
बड़ा मतलब विकट समय हम लोगों के जीवन में चल रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार हम लोग बड़े परेशान थे, मानसिक रूप से, आर्थिक तंगी तो थी और मानसिक रूप से भी हम बड़े परेशान थे। तो हरिद्वार बापूजी के सत्संग में गए और पिताजी काफी विक्षिप्त हो गए थे, बहुत परेशान रहते थे, दुखी भी रहते थे कि कैसे बच्चों की व्यवस्था होगी, कैसे परिवार का पालन पोषण सब कैसे होगा, और समाज में नाम भी खराब हो रहा था। तो परेशान थे हर तरफ से। तो हरिद्वार बापूजी के सत्संग में गए। बापूजी के सत्संग में गए तो बोले हम लोग बैठे हुए थे, अब अचानक पापा कहीं खो गए। तो हम लोग ढूंढने लगे कि अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, पापा कहाँ चले गए। बोले हम ढूंढने लगे। तो बोले हमको पता नहीं था, और पापा पता नहीं कैसे धीरे 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 करते करते आगे आगे जाते गए और सबसे आगे जाके बापूजी के सामने बैठ गए। तो बापूजी ने डांटा कि कौन भिखारी आ गया, भिखारी को निकालो यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से हटाओ। तो बोले नहीं, ऐसा होता है कि जब बापूजी सत्संग में किसी की तारीफ करते हैं या बापूजी किसी को डांटते हैं तो सब लोगों का ध्यान जाता है कि अरे रे बापूजी किसको डांट रहे हैं या बापूजी किसके लिए बोल रहे हैं। तो बोले जब बापूजी ऐसा खूब तेज गुस्सा करने लगे कि कौन भिखारी आ गया, भगाओ भिखारी को, मेरी आंखों के सामने से निकालो। जब बापूजी ने ऐसा कहा तो हम सब भी देखने लगे कि अरे बापूजी किसको डांट रहे हैं। बोले देखा तो पता चला किसी और को नहीं, हमारे पापा को ही डांट रहे हैं। तो बोले जब बापूजी ने ऐसे डांटा तो दो तीन सेवाधारी आए और पापा को उठा के बाहर सत्संग पंडाल के बाहर बिठा दिया। बोले बापूजी ने डांट के तो ऐसा कहा कि हटा दो इस भिखारी को मेरी नजरों के सामने से, लेकिन उस दिन से हमको भी नहीं पता कैसे धीरे 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 बापूजी ने डांटा, लेकिन मानो डांट के बापूजी ने क्या कर्म काट दिए, क्या कुछ मतलब सब दुख मुसीबतें सब बापूजी ने छू मंतर कर दिया। बोले तब तक हम इतने परेशान थे, इतने, बोले ऐसी हमारी हालत थी ना, घर में पूजा के स्थान पे जाके मेरी माँ, हम बहनें, हम पूजा के स्थान पे सिर पीट पीट के रोते थे, ऐसे हमारे परिवार के दिन आ गए। बोले कुछ गुरु भाइयों ने हमको खूब मदद की, लेकिन फिर भी हम सिर पीट पीट के पटक पटक के सिर हम रोते थे। और हम बापूजी के सत्संग में गए और पता नहीं कैसे पापा, हम ढूंढ रहे थे कि पापा गुम हो गए, बिछड़ गए, कहाँ चले गए। और जब बापूजी ने डांटा, ध्यान गया कि बापूजी किसको डांट रहे, तो पता चला कि अपने ही पापा आगे चले गए और बापूजी कह रहे इस भिखारी को निकालो मेरी आंखों के सामने से। तो छोड़ा है सेवाधारी पंडाल के बाहर। पर उन परिवार वालों की श्रद्धा नहीं डगमगाई कि हम तो गुरुद्वार पे आए हैं कि बापूजी करुणा कृपा करेंगे, और बापूजी ने भी भिखारी कह के बाहर कर दिया। ऐसा 1% भी उनके मन में संशय उत्पन्न नहीं हुआ, अश्रद्धा की भावना नहीं आई। बोले तब तक दुखी थे, लेकिन बापूजी की नजर पड़ी और गुरुदेव की डांट पड़ी, उस दिन से तो पता नहीं, पर अपने आप धीरे 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 रास्ते खुलते गए, खुलते गए, और सब ठीक है। अब तो घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया है सब। उस बोले उस दिन से ऐसा माने काया पलट हो गई, हमारी भाग्य की रेखाएं बदल गई हो, कोई चमत्कार हो गया हो बहुत बड़ा। उस दिन से ऐसा परिवर्तन हम सभी के जीवन में हुआ। माताएं हरितालिका तीज करती हैं अथवा तो करवा चौथ करती हैं, या सिंधियों में तिजड़ी करते हैं, तो चंद्रमा के दर्शन करके, चंद्रमा की पूजा करके और फिर ही अन्न जल लेते हैं। तो शाम होते ही माताएं टकटकी लगा के देखती रहती कि भाई कब दर्शन होंगे, कब, खूब भूख लगी, खूब भूख लगी। तो कई बार बादल घिरे होते हैं तो चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, लेकिन तेज हवा चलती है, बादल सारे छट जाते और चंद्रमा के दर्शन हो जाते। उसी तरह विषय वासना के बादल मन पे घिरे होते हैं तो गुरु महिमा के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन गुरु मंत्र रूपी हवा चले, मंत्र जप, संकीर्तन, गुरु ज्ञान रूपी हवा चले, गुरु भक्ति, गुरु सेवा की हवा चलती है ना, तो फिर सब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये काले बादल सब छट जाते हैं और गुरु की कृपा साधक के जीवन में, साधक के हृदय में प्रकट हो जाती है। ऐसी महिमा है सेवा की, ऐसी महिमा है गुरु मंत्र जप की। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये विकार होते हैं, लेकिन गुरु की मंत्र दीक्षा मिल गई, गुरु का ज्ञान मिल गया, तो सारे विषय वासनाएं सब जल के भस्मीभूत हो जाते हैं।
मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरा सारा जीवन सुधर गया। कैसे? कि बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया, गिरते गिरते संभल गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया, मेरा सारा जीवन संवर गया। मेरा सारा जीवन संवर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन सुधर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया, गिरते गिरते संभल गया। जय हो। मन विचलित बहुत ये रहता था, मन विचलित बहुत ही रहता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी मनमानी करता था, इसको बांधा इसको साधा, जो बिखरा था वो निखर गया, बिखरा था वो निखर गया, जो बिखरा था वो निखर गया। बिखरा था वो निखर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो जोगी ने पकड़ा हाथ मेरा, जोगी ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया। मैं गिरते गिरते संभल गया। हरि बोल। कितने विषयों ने घेरा था, इतने विषयों ने घेरा था, कोई अता पता नहीं मेरा था, कोई अता पता नहीं मेरा था, मुझे मिली मेरी पहचान यहाँ। जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया, जो वक्त बुरा था गुजर गया। जो वक्त बुरा था गुजर गया। जो बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, बापू ने पकड़ा हाथ मेरा, जो जोगी ने पकड़ा हाथ मेरा, जोगी ने पकड़ा हाथ मेरा, मेरा सारा जीवन संवर गया। मैं गिरते गिरते संभल गया। गिरते गिरते संभल गया। बापू को ही जीवन सब वार है, मेरे बापू को ही जीवन सब वार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, मेरे जोगी को ही जीवन सब वार है, मेरे बापू को ही जीवन सब वार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। तू ही एक सार है, ये जीवन वार है। तू ही एक सार है, जीवन वार है। तू ही एक सार है, ये जीवन वार है। तू ही एक सार है, जीवन वार है। ओए 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 बापू को ही जीवन सब वार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। बापू को ही जीवन सब वार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। सदगुरु जी मैं तेरा दीवाना गाऊं अब बस यही तराना। सतगुरु जी मैं तेरा दीवाना गाऊं अब बस यही तराना। सदगुरु जी मैं तेरा दीवाना गाऊं अब बस यही तराना। सतगुरु जी मैं
विश्वास है, तुम ही तारणहार हमें विश्वास है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। बापू को ही जीवन सब वार है, बापू को ही जीवन सब वार है जोगी को ही जीवन सब वार है, जोगी को ही जीवन सब वार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। भक्तों के भगवान की जय हो। जय हो। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पर मुझको एतबार है, तेरे हर वादे पर मुझको एतबार है। तेरे हर वादे पर मुझको एतबार है। जोगी हर वादे पर मुझको एतबार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। बापू को ही जीवन सब वार है, जोगी को ही जीवन सब वार है। जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है, जीऊं मैं जब तक उनको ही निसार है। हरि बोल। हरि बोल। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे जोगी का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे जोगी का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू की दर आएगा जो, बापू के दर आएगा जो, तर जाएगा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। 1 2 3 4, बापू जी की जय जयकार। 1 2 3 4, बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8, बापू जी हमारे साथ। 5 6 7 8। बापू जी हमारे साथ। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि बोल। हरि बोल। किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते। सुखों से झोली भर जाते, सुख से झोली भर जाते, सुखों से झोली भर जाते। सुख से झोली भर जाते। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा,
जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे भक्तों के तुम प्राण तुम्हारी जय होवे भक्तों के तुम प्राण तुम्हारी जय होवे बापू आशाराम तुम्हारी जय होवे बापू आशाराम तुम्हारी जय होवे राम 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 जय बापू आशाराम 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 वेदों के ज्ञानी है अंतर्यामी है 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 मोक्ष की कुंजी मेरे रामा जय बापू आशाराम रामा जय बापू आशाराम राम 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 जय बापू आशाराम राम 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 जय बापू आशाराम मात पिता यही बंधु सखा है 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 सबके हितैषी मेरे रामा जय बापू आशाराम सबके हितैषी मेरे रामा जय बापू आशाराम हरि बोल गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा द्वार मेरा मंदिर है मेरा गुरुदेव मेरे भगवान शरणम गुरु की सार गुरु की सार जो पाप के बोझ से भारी है पाप के बोझ से भारी है उनकी बिगड़ी भी सवारी है उनकी बिगड़ी भी सवारी है जो पाप के बोझ से भारी जो है पाप के बोझ से भारी है उनकी बिगड़ी भी सवारी है उनकी बिगड़ी भी सवारी है दुर्गुण है हरे मंगल है करे गुण भी हरे मंगल भी करे सबका करे कल्याण शरणम गुरु की सार गुरु की सार शरणम गुरु की सार गुरु की सार सद्गुरु देव की जय दोनों हाथ ऊपर करके बापू जी का जय घोष करेंगे जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशाराम जय जय साईं आशा मातृ पितृ पूजन